हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बड़े मज़े की और बड़े पते की बात करने वाले हैं। ये सब उन लोगों के लिए है, खास करके जिनका दिमाग हमेशा न्यूज़ एट 9 मोड पे रहता है। देयर इज ऑलवेज सम ब्रेकिंग स्ट्रेस, सम टेंशन, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है दिमाग ऑल द टाइम। कभी सही में ज़रूरत होती है और कई बार तो यूं ही क्योंकि आदत हो चुकी है। And also for all those who are tired of negative thinking. So well, it's a time for Dimag ka detox. We will understand it, we will learn it, we'll smile with it and maybe rewire your mind along the way. तो आइए चलते हैं दिमाग के डिटॉक्स के बारे में हम समझें और जानें कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा। हमारा दिमाग हमारा जो पास का ड्रामा है उसी को रिप्ले करता रहता है, दोहराता रहता है बार बार। वो एग्ज़ाम का दिन, वो जब बॉस ने मुझे डांटा था, वो जब मेरी लड़ाई हुई थी, वो जब इसने मुझे ऐसे ऐसे कहा था, वो जब नेबर ने मुझे ऐसे ऐसे देखा। और आजकल तो पास ड्रामा के लिस्ट में ऑनलाइन ड्रामास भी आ गए। जैसे वो 5 दिन पहले मैंने मैसेज भेजा था, उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। ब्लू टिक तो आए हैं पर कोई रिप्लाई नहीं है। अब क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोचती होगी, वो क्या कहती होगी किसी को, क्या उसने मेरे बारे में उसको कुछ और कहा जिस वजह से आज वो मेरे साथ बात नहीं करी। इतना ही नहीं, आजकल तो लोग व्हाट्सएप स्टेटस देख के भी सोचते अच्छा ये उनसे मिले थे तो उन्होंने मेरे बारे में ये बताया होगा, फिर मेरे बारे में ऐसा बताया होगा, इसीलिए 5 दिन पहले के उस मैसेज का मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया। जी हाँ, ऐसे भी केसेस होते हैं और इन केसेस को निपटाना और इन केसेस को सुलझाना बेहद डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसे लोग विजुअलाइज करके रखते हैं। उनके दिमाग में एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं और इस अनरियल दुनिया को ब्रेक करके उनको असलियत से रूबरू कराना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। दे आर हैप्पी विद उनकी ऐसी ही दुनिया। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी अगर आपको विजुअलाइज करना है, अगर आपको सोचना है, आपके न्यूरॉन्स को आप अच्छा फीडिंग दे, अच्छा खाना दे, आपके फ्यूचर के बारे में सोचिए। ऐसा सोचिए जैसे कि हो चुका है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में उनसे जाके क्या बात करेंगे, क्या रीज़न है कि वो आपको रिटर्न में कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। प्लीज़, ये सारा कचरा है, उसके बारे में सोचना कंप्लीटली बंद कर दें। अगर सोचना ही है, विजुअलाइज करना ही है, अपनी एक दुनिया बनानी ही है, तो वो एफर्मेशंस की दुनिया बनाइए। वो जो आपको फ्यूचर में चाहिए, जो आपकी विश लिस्ट है, उस सबको विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, खुद का लाइफ अच्छा बनाइए। ये सब फालतू चीज़ें सोच के क्या ही मिलने वाला है, उल्टा आपके न्यूरॉन्स की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर आपका दिमाग वहीं स्टक होता है एक ही जगह, जैसे डेली सोप में होता है, क्या अंजलि ने यही सोचा था, क्या आगे अंजलि यही करेगी, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो डेली सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, पहली बात तो ऐसे सीरियल्स देखना बंद कर दो। और अगर देखते भी हो तो उन चीज़ों को, कभी कभी होता है ना, जाने अनजाने में हम उन चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं। तो प्लीज़ ये सारी आदतें, वो बार बार सोचना, वो सस्पेंस, ये वो अपने दिमाग में ना लें, वरना वो 2009 में या 2000 में, 2001 में जो भी किस्से हुए थे, आपको जो कहते हो याद रहेंगे। और सिर्फ याद रहेंगे नहीं, उसकी जो चुभन है वो उतनी ही तगड़ी रहेगी जितनी तब थी। वी डोंट वॉन्ट दिस। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस टेबल से उठ के उस डोर तक जाना है, सो आई शुड बी एबल टू लीव दिस टेबल। अगर मैं इस टेबल को ऐसे ही पकड़ के हूँ, मैं इससे पकड़े ही वहाँ डोर तक नहीं जा सकती। आई हैव टू लीव दिस। इसे छोड़ दूँ तो मैं आराम से उस डोर तक पहुँच सकती हूँ। बस यही होता है हमारे दिमाग के साथ। अगर आपको अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चाहिए, अच्छा फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में चाहिए, तो ये जो पुरानी चीज़ें ना, जो पकड़ के रखी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी सोना आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहा है, पत्थर पकड़ के बैठे हो, तो जब तक आप ये पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ते हो, दिमाग में जो कचरा जमा है वो नहीं रिलीज़ करते हो, तब तक आप फ्री होंगे ही नहीं अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करने के लिए। वरना होगा यूँ, आए और चल दिए, तो अच्छी चीज़ें यूँ आई और यूँ चल दिए, आपको कुछ मिला ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिमाग का डिटॉक्स ज़रूरी है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये मैजिक होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। यानी हमारा ब्रेन प्लास्टिक जैसा है। प्लास्टिक यानी नॉट लाइक दैट प्लास्टिक डब्बा, बट लाइक प्ले डो
और जिसे सॉफ्ट क्ले कहते हैं। बच्चे नहीं वो सॉफ्ट क्ले से खेलते हैं, उस क्ले से कोई भी चीज़ बना लो, कोई भी इमेज बना लो, या तो कभी कटोरी बना लो या तो कभी लाइन बना लो, जो भी आप बनाओगे वो क्ले वही शेप ले लेगा। बस ऐसा ही होता है हमारा ब्रेन, यू कैन रीशेप इट, यू कैन रिचार्ज इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि ब्रेन हमारा इज लाइक दैट सॉफ्ट क्ले, ठीक है, इज लाइक दैट सॉफ्ट क्ले। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, इसका मतलब आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, आप किस तरह से इसे शेप करें, रीशेप करें ब्रेन को। तो ब्रेन को कौन रीशेप करेगा, आपके थॉट्स। एवरी थॉट यू थिंक इज अ केमिकल यू ड्रिंक। मान लीजिए हर एक थॉट जो आप सोच रहे हो वो एक तरह का केमिकल है, ठीक है, जो आपके अंदर जा रहा है। तो अगर आपको बहुत बढ़िया मूड चाहिए, फुल ऑन एनर्जी वाला मूड चाहिए, तो जो ड्रिंक आपके अंदर होगा उसका नाम है सेरोटोनिन और डोपामिन। और ये लाजवाब ड्रिंक, ये दो केमिकल्स आपको किससे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको पॉजिटिव थॉट से। सो पॉजिटिव थॉट्स विल क्रिएट टू ब्यूटीफुल केमिकल्स फॉर यू, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। और ये दो केमिकल्स आपके मूड को एलिवेट करेंगे, यू विल फील हैप्पियर, यू विल फील लाइटर एंड एनर्जेटिक। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो तो दो बुरे केमिकल्स, मान लीजिए ऐसे ड्रिंक्स आप आपके ब्रेन को पिलाओगे जिससे आपकी बॉडी बहुत टायर्ड फील करेगी, थकान महसूस करेगी और आपका फेस ग्रम्पी दिखेगा। देखिए कभी कभी कुछ लोग के चेहरे होते हैं जो हमेशा ग्रम्पी होते हैं, दे हार्डली स्माइल। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग थोड़ा पैसे ले लो, थोड़ा तो स्माइल कर दो, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, पर ये जो ग्रम्पी फेस है और बॉडी बहुत आपकी तनाव में रहती है, स्ट्रेस में रहती है, हमेशा टायर्ड रहती है, तो इसका मतलब आपके जो बॉडी में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। तो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, ये दो केमिकल्स नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्रिएट होते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स सेरोटोनिन डोपामिन, जिससे आपका मूड हैप्पी होता है। देन नेगेटिव थॉट्स कॉर्टिसोल एड्रेनलिन, जिससे आपका फेस ग्रम्पी होता है, बॉडी में तनाव आता है और हमेशा आप टायर्ड फील करते हो। तो जब आप टायर्ड फील करते हो, ज़रूर आपको आयरन, B12, विटामिन डी सब चेक करना है, पर सबसे पहले आपको आपके थॉट्स चेक करने हैं। क्योंकि अगर आपके थॉट्स अच्छे रहें तो ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में बढ़ जाता है। इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इज योर थॉट्स। क्योंकि आपके थॉट्स कोई हानिकारक यानी हार्मलेस चिंटू पिंटू नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके माइंड एंड आपकी बॉडी दोनों पे। जी हाँ, इसका आपके थॉट्स का असर फिजिकल बॉडी पे भी दिखता है। ऐसे मान के चलिए कि आपके थॉट्स केमिस्ट्स हैं जो पोशंस बनाते हैं और आपके ब्रेन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमेशा सोचते हैं मैं लूज़र हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अब क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, मैं आई एम अ लूज़र, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने खुद के लिए एक मैजिकल लूज़र पोर्शन बना लिया है। जी हाँ, इसका मतलब आपके जो थॉट्स हैं उन्होंने आपके ब्रेन में वो लूज़र पोर्शन बना लिया है, ऐसे केमिकल्स क्रिएट कर दिए हैं जिससे आपको वही लूज़र वाली फीलिंग आएगी, आपका वैसा ही बिहेवियर रहेगा, आपके वैसे ही एक्शंस होंगे और अल्टीमेटली यू माइट फेल। फिर आप कहोगे देखा मैंने कहा था ना मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। सो डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड दिस। हमेशा अगर एक जैसा पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इट्स द राइट टाइम टू ब्रेक दैट पैटर्न। आपके दिमाग में वो पैटर्न बन गया है। वो जो टाइनी केमिस्ट्स है ना, थॉट्स जो केमिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे पोर्शंस बनाने शुरू कर दिए आपके ब्रेन में जो यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, और वो एक्चुअली दे आर पुलिंग यू डाउन। इसीलिए आपके थॉट्स को हमेशा चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर आप कहोगे मुझे तो पॉजिटिव रहना है, पर मैं नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, क्यों मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती हूँ? सो इसका जवाब है हमारे एंसेस्टर्स के पास। जी हाँ, हमारे एंसेस्टर्स को स्ट्रेस और टेंशन होता था और वही आज हमें भी हो रहा है। इनफैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही इसी मैकेनिज्म पे है। तब उनके पास ये एसी या अमेज़ॉन प्राइम एप्स, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। हमारे एंसेस्टर्स के पास होते थे टाइगर्स, वहाँ स्नेक्स सरप्राइज विजिट्स देते थे। नेचुरल कैलामिटीज ऐसी होती थी कि उनके पास तब कोई मैकेनिज्म्स नहीं थे। तो इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स के जो ब्रेन्स हैं
वो डेवलप हुए हैं स्कैन करने के लिए, वो थ्रेट्स को स्कैन करते थे। और जब उन्हें लगता था यहाँ कोई नेगेटिव चीज़ है, यानी यहाँ कोई थ्रेट है, तो अचानक वो अलर्ट हो जाते थे सर्वाइवल हैक ढूंढने के लिए। नाउ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जब मैं जो एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, तब हम ह्यूमंस जंगल में रहते थे। जैसे कि मैंने बताया, उनके पास तब कोई लग्जरी नहीं थी, और उनकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी? आजकल हमारी मेन प्रॉब्लम होती है उसने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दिया, हमारी मेन प्रॉब्लम होती है अरे यार लाइट्स चली गई, हमारी मेन प्रॉब्लम होती है इंटरनेट चला गया, हमारी मेन प्रॉब्लम होती है मोबाइल काम नहीं कर रहा है। एक हमारी बहुत मेन और डरावनी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? मोबाइल में सिर्फ 1% बैटरी है, पर उनके लिए किस तरह से सर्वाइव करे, यही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। यही एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन चाहिए था, और यही उनकी प्रायोरिटी भी थी, हाउ टू सर्वाइव। तब उनका सिंपल मैकेनिज्म ऐसा था, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कोई शिकारी जानवर आ गया, जैसे कोई पॉइजनस चीज़ खा ली, या कोई स्ट्रेंजर आ गया, तो उस समय उनके दिमाग का जो मैकेनिज्म था बहुत सिंपल था। जैसे ही डेंजर देखा, यानी मान लीजिए जैसे ही शेर देखा, दिमाग अलर्ट हो जाएगा, वो दिमाग इस डेंजर को आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा। इसी तरह से कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन आई, अगर वहाँ डेंजर है, डेंजर को आइडेंटिफाई किया और रिएक्ट किया। तो ये पैटर्न चलता था हमारे एंसेस्टर्स के साथ। और इसका रिजल्ट ये था कि दिमाग ने एक नई आदत पकड़ ली, यानी जहाँ नेगेटिव चीज़ है उस पर फोकस करो। मैं एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, बहुत पहले जब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, तो उन्होंने एक नेगेटिव सिचुएशन देखी। इस नेगेटिव सिचुएशन में अगर उनको लगा ये डेंजर है, तो वो तुरंत रिएक्ट करते थे। तो हमेशा वो सर्च करते थे, ढूंढते रहते थे, उनका दिमाग सर्च करता था नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि रिएक्ट करे या ताकि खुद का बचाव कर ले। क्यों ये ज़रूरी था उनके लिए? क्योंकि एक गलती का मतलब हो सकता था सीधे मौत। इसीलिए नेगेटिव बायस हो गया उनका सर्वाइवल हैक, एंड इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू स्टे अलर्ट, टू अवॉइड थ्रेट्स एंड टू सर्वाइव। चलो ये तो उस टाइम की बात है, पर आज लोगों को क्या हो गया? आज तो हम जंगल में नहीं रहते। जी हाँ, आज हम जंगल में नहीं रहते, सही बात है, पर हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये वही पुराना सॉफ्टवेयर है। हमारा ये सॉफ्टवेयर आजकल तो छोटी छोटी बातों के लिए भी अलर्ट देता है, जैसे बॉस का डांटना, किसी का रिप्लाई ना देना, या फिर मुझे ही ऐसे क्यों कहा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमारा ब्रेन डेंजर अलर्ट चला देता है। जबकि सच तो ये है, ध्यान से सुनिए, आज का सच ये है कि आजकल हमारे जो थ्रेट्स हैं वो रियल नहीं है। ज़्यादातर थ्रेट्स हमारे इमेजिन्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं। जी हाँ, मैं फिर से दोहराती हूँ, आजकल हमारे ज़्यादातर थ्रेट्स रियल नहीं होते, वो इमेजिन्ड होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। इसीलिए इन थ्रेट्स से बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या करें? इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चेक कीजिए ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। पुराने किसी इंसिडेंट से आ रहे हैं, या आपके अंदर कोई फियर है जिस वजह से आ रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज दीज थॉट्स। आपको पता चलेगा ज़्यादातर थॉट्स सुपरफिशियल है, ऐसा हुआ होता तो, अगर ये हुआ तो, ठीक है, तो ये सारे सुपरफिशियल थॉट्स होते हैं। सो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपको एलिमिनेट करने हैं। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, जर्नलिंग की। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेस्ट टूल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ जब आप और मोडालिटीज़ भी जोड़ देते हैं, तो आपको उसके क्विक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज ही खुद से प्रॉमिस करें कि आप आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, और अपडेटेड वर्जन का नाम क्या है? अपडेटेड वर्जन का नाम होगा माइंडसेट शिफ्ट। जी हाँ, माइंडसेट शिफ्ट, जहाँ अरे फिर से मैं चाबी भूल गया, अरे अब क्या होगा, ये छोटी छोटी चीज़ों के थ्रेट्स ना महसूस हो, ब्रेन को ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें डेंजर है। क्योंकि अगर उसे ये लगता है तो नेगेटिव थॉट की वजह से बुरे केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, और उन बुरे केमिकल्स की वजह से वही चीज़ लूप में चलेगी ब्रेन में, और उसका असर आपके फिजिकल सेल्फ पे भी दिखेगा। इसीलिए बताई गई प्रैक्टिसेस जो है उन्हें फॉलो करें, पे आपका ब्रेन अपग्रेड करें, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें माइंडसेट शिफ्ट पे। तो जब हम माइंडसेट शिफ्ट और हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो ब्रेन रीवायरिंग की भी बात कर ही लेते हैं।
ये ब्रेन रिवायरिंग इज इट रियल? ये होता क्या है? न्यूरोसाइंस इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड एनएलपी में इसे कहा जाता है पैटर्न रीराइटिंग। और ब्रूस लिप्टन इसे कहते हैं जीन्स डोंट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योर जीन्स। अब आप पूछेंगे क्या ये सच है? हम हमारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं? जी हाँ, आप ही आपके जीन्स को कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। शॉर्ट में, जीन्स ना डीजे की तरह होते हैं। उसके पास बहुत सारे ढेर सारे ट्रैक्स होते हैं, पर कौन सी प्लेलिस्ट रन करनी है ये आपके हाथ में है। इसके बारे में हम और जानेंगे एपिजेनेटिक्स वाले वीडियो में, जहाँ डिटेल में हम समझेंगे जीन्स होते क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, कब कौन सा जीन्स उछल के सामने आता है, कौन से जीन्स ऐसे जिन्हें हम रोक के रख सकते हैं, जिनका एक्टिव होना ना होना हमारे हाथ में होता है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अगर आपको आपके जीन्स को भी कंट्रोल में रखना है, अगर गुड जीन्स जो अच्छे जीन्स हैं उन्हें एक्टिव करना है, तो आपको हेल्प लेनी होगी मेडिटेशन, प्रेयर, माइंडफुलनेस की। जी हाँ, प्रेयर्स, डीप ब्रीदिंग ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑल ऑफ दीज कैन लिटरली टर्न ऑन योर हेल्थ जीन्स एंड टर्न ऑफ ऑल द ट्रबल मेकर जीन्स। और ये सब डीप ब्रीदिंग, एफर्मेशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस, ये सब जब हम लेके चलते हैं आगे हमारी ज़िंदगी में, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है दैट गेट्स वायर्ड इन अ पॉजिटिव वे। अब ब्रेन की रिवायरिंग सुबह सुबह कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिन भर आपका दिमाग फ्रेश पॉजिटिव रखना है, तो याद रखिएगा हमेशा वो पाव भाजी वाला पाव होता है ना, तो आपका दिमाग जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हो, तो दैट टाइम योर ब्रेन इज़ लाइक फ्रेश पाव। तो आप जिसमें भी वो पाव रखेंगे वो सारी चीज़ एब्सॉर्ब करेगा। तो सुबह सुबह वो ब्रेकिंग न्यूज़ और ये हुआ वो हुआ, सारे जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आप ज़रूर न्यूज़ देखें, पर नॉट जस्ट एज यू वेक अप। उठने के बाद आप कोशिश करें कि आप कोई सोलफुल म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन करें, कुछ अच्छा सुने, एफर्मेशंस, खुद की खुद ही एफर्मेशंस चैंट करें। आराम से एक दिन बैठ के 10-15 मिनट्स के लिए आपकी एफर्मेशंस की रिकॉर्डिंग ही कर ले रेपिटेशन वाले लूप में। और जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन शुरू करें, तो पुट ऑन दैट रिकॉर्डिंग, यानी आपकी एफर्मेशंस चलती रहेगी और आपका फोकस भी बढ़ेगा और दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद आपके न्यूज़ चैनल, आपके बजट एंड एवरीथिंग यू कैन वॉच। इसलिए आपके दिमाग को सुबह उठते से ही अच्छे से चार्ज करना ना भूलें। ये तो हुआ मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा। अब रात को क्या करें? सोने से पहले मान लीजिए रिचुअल है ग्रैटिट्यूड का, तो दाल में नमक कम हुआ हो या दाल तिखी हुई हो, चाहे जो भी ऊपर, मुझे आज दाल मिली, खाना मिला है, भरपेट खाया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू कहे। आज भले ही किसी के साथ घर में झगड़ा हुआ हो, पर वो कोई अपना आपके साथ है, इसलिए थैंक यू। आज बॉस ने बहुत डांटा हो, या ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या आपके टारगेट्स नहीं हुए हो, पर आपके पास जॉब है, आपका बिजनेस आज भले ही ठीक से नहीं चला हो, पर आपके पास पैसा कमाने का ज़रिया है, इसलिए थैंक यू। ऐसे न जाने कितने सारे रीजंस हैं हमारी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। बच्चों ने चाहे जितना परेशान किया, अगर आपको रुला के छोड़ दिया है बच्चों ने, पर बच्चे हैं आपके पास, सो से थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ रात को आप ही नहीं, आपके बच्चों को भी थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलने दें। आप थैंक यू फील भी कीजिए, से थैंक यू एंड फील इट। फीलिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपके कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन भी अगर उछल रहे हो वो शांत हो जाएंगे। यू विल फील रिलैक्स्ड एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ वंडरफुल स्लीप। चलिए मैं एक और तरीका बताती हूँ। जब आपके अंदर से सेल्फ टॉक जो हमारी होती है, खुद से जो बातें होती है, उसमें अगर कभी ऐसी आवाज़ आए, ये मैं नहीं कर सकता, खुद से जब हम बात करें तो कभी ऐसी अगर आवाज़ आए कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी इसी लेवल में, इससे ऊपर नहीं उठ सकती, और जब मैं आपको कहती हूँ फ्लिप द सेंटेंस, नहीं ये हो सकता है, मुझसे हो जाएगा, पर अगर आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू फील इट, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए ये लीजिए दूसरा उपाय, तो वो ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसे ही होगा, इतना सोचने के बाद, इतनी जब अंदर आवाज़ आए, उसके बाद एक एडिशनल सेंटेंस जोड़ दीजिए। किसने कहा? दिखाओ उसका लाइसेंस, कौन कहता है ये तो होके रहेगा। तो जो नेगेटिव थॉट है उसे आने दें, तुरंत उससे कनेक्ट करें एक अच्छे पॉजिटिव थॉट को, एक पॉजिटिव सेंटेंस को, तो जो एंड रिजल्ट उस सेंटेंस का आएगा वो अच्छा होगा।
और ये मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने ट्राई किया है, इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर देम। और थॉट्स के वजह से जो नेगेटिव परफॉर्मेंस उनका हो रहा था पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस हो रहा है ना। हमारा दिमाग कितना पावरफुल। साइंस कहता है यू कैन रिवायर योर माइंड, एपिजेनेटिक्स कहता है यू कैन इन्फ्लुएंस योर जीन्स, और कॉमन सेंस पता है क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है वैसे भी नेगेटिव सोच के कुछ तो मिलना है नहीं, तो चिल मारो और दिमाग को रिवायर करो। आई एम श्योर ये छोटा सा थॉट आपको ज़रूर पसंद आया है, तो आप आज से ही दिमाग के रीसेट मोड को ऑन कर दीजिए। शेयर दिस विद योर ओवरथिंकर फ्रेंड्स, शेयर दिस विद people who really need to think and work on their mind, and subscribe for more science, more smiles, and more mind rewiring.